नमस्कार। सुरभि ने जैसे टेलीविजन देखने वालों का नजरिया ही बदल दिया। एक ऐसा शो जिसकी याद आज तक हमारे दिल में ताजा है। सुरभि, भूमि, मानो या ना मानो जैसे प्रोग्राम के जरिए भारत की संस्कृति, भौगोलिक ज्ञान और न जाने कितने रोचक रहस्यों को दुनिया के सामने बेहद खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत करने वाले सिद्धार्थ काक हमेशा से सच्चाई, कला और हुनर को हमारे सामने लाते रहे। इस बार हुनरबाज के जरिए हम तक लेके आए हैं रोजगार के न जाने कितने अवसर। नमस्कार। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके ये पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, और ये सच है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। कुछ दिन पहले मेरी एक घड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा, मैं जल्दी में था और मैं कहा ये आसान काम है, जल्दी से मैं कर लेता हूँ इसको। मैंने घड़ी को खोल दिया। अब मैंने क्या देखा, छोटे छोटे इतने सारे पुर्जे और मेरी मोटी मोटी उंगलियां, तो ये इसको रिपेयर करने का कोई चांस नहीं था। फिर मैं क्या करता, मेरे घर के नज़दीक एक घड़ी साहब है, उस्मान भाई, तो मैं वहाँ ले गया। शायद क्योंकि उनकी छोटी दुकान है इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी आँखें खुली। उन्होंने यही घड़ी को 10 मिनट और सिर्फ 20 रुपए के लिए एकदम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक कर दिया। और बातों बातों में उन्होंने ये भी मुझे बताया कि ऐसी मैकेनिकल घड़ी में करीबन 130 मूविंग पार्ट। ज़रा सोचिए उस्मान भाई का कितना हुनर होगा इनको रिपेयर करने में। दुनिया में ऐसे कई हुनरमंद हैं जिनके हुनर की ना कोई कदर है ना कोई पहचान। और यकीन मानिए, इसी सवाल ने जन्म दिया हमारे आज के प्रोग्राम हुनरबाज स्किल टू विन का। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार हैं आप? बना लो सीधी राहें मिलेंगी तुमको, हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा, मचल के आजा, तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। और इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरी सुरभि की साथी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बेहद ब्यूटीफुल रेणुका शाहदे। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी कि आपने मुझे इस शो का हिस्सा बनाया। जी धन्य मैं हूँ। नहीं पर मैं शो कहूँ या मिशन कहूँ? ये तो मिशन है, वो तो बनाना चाह रहे हैं हम इसे। जी बिल्कुल। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इतने अनगिनत हुनर हैं जिनको हम सराहते ही नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस मशीनिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ज्वेलरी मेकिंग, ब्यूटी, मेकअप। आपने ये मेकअप की बात कही, मैं ये आपको बहुत दिनों से कहना चाह रहा हूँ कि मेकअप तो बहुत ही आपको सराहता है, लेकिन बिना मेकअप के आप बहुत अच्छी भी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आपने भी अपने आप को अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। छोड़िए, मेरी मेंटेनेंस में तो रोक डाली है एक बड़े हुनरमंद ने। कौन से हुनरमंद? वो छोटू हलवाई, वो इतनी अच्छी मिठाई बनाता है कि एक खा के रुक नहीं सकता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मिठाई बनाने की भी ट्रेनिंग मिलती है, उसके कई स्टेजेस हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा हुनर है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस शो को स्वरूप देते हुए
मुझे पता चला कि लोगों को हुनरमंद बनाने में और उनको पहचान दिलाने में हमारी गवर्नमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कई संस्थाएं हैं जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जितने बड़े ये नाम हैं इतनी बड़ी ये संस्थाएं भी हैं। तो इन संस्थाओं ने हाथ मिलाया 50 करोड़ हिंदुस्तानियों को हुनरमंद बनाने के लिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए। लेकिन आप जानती हैं कि कब तक? हाँ, 2022 तक। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब है 1,40,000 रोजगार हर रोज। जी हाँ, इसीलिए तो बहुत बड़ा मिशन है। जी हाँ, तो इस शो के द्वारा हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे अनगिनत हुनर से, जिन्हें सीखकर आप होंगे बेशुमार रोजगार के काबिल। आजा हुनर दिखा दे आज। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दुनिया के सबसे अनोखे, दुनिया के सबसे अलग रियलिटी शो में, जिसका नाम है हुनरबाज, स्किल टू विन। पूरा टाइटल सॉन्ग बज गया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर भी आ गया। फिर भी तुम ये घिसी पिटी लाइन जरूर बोलोगे, है ना? आप लोग इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ ग्लैम डॉल बन के खड़ी रहने के लिए है। बाकी आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ना, वो मैं ही करूंगा। ओह, अच्छा। यस। तो फिर तुम लोगों को बताते क्यों नहीं हो कि आखिर ये शो है क्या? हाँ, यहाँ पे कोई और है जो बता सके कि ये शो आखिरकार है क्या? मैं ही बताऊंगा ना, क्योंकि ये शो वो नहीं है मेकअप कर लिया, कैमरा के सामने आ गए तो एंकरिंग शुरू। रिसर्च करनी पड़ती है, अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर्स सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं, ओह, तैयारी करनी पड़ती है, जो कि सिर्फ मैं करता हूँ। तैयारी से याद है, मेरे पेपर्स कहाँ गए रिसर्च के? दुनिया का सबसे अनोखा रियलिटी शो, जिसमें ना सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा। हुनरबाज, स्किल टू विन। हमारे हुनरबाज की खोज शुरू हो रही है सपनों की नगरी मुंबई से। दिल्ली को देश का दिल कहते हैं, तो मुंबई उस दिल की धड़कन है। मुंबई जिस तरह से हमारी माँ, इस तरह से मुंबई शहर हमारी भी हमारी माँ जैसी। मुंबई मेरी जान है। भारत के हर कोने से आए लोग इस शहर को अपना बना लेते हैं, क्योंकि ये शहर उन्हें कई सारे रोजगार उपलब्ध कराता है। यही कारण है इसे देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है जो हमारी 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है। इसमें कहा जाता है कि 600 मिलियन लोग अगले 25 साल में एम्प्लॉयमेंट के रेंज में होंगे। और आज इस शहर में हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज की तरफ नजर डालेंगे जहां आज भी रोजगार की बहुत जरूरत है। हर एक बच्चे को हम लोग डिग्री पे ध्यान नहीं देना चाहिए। डिग्री लेकर काम नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत मेथड्स यूज़ किए हैं जिसके वजह से मोबिलाइजेशन, कंप्लीशन ऑफ स्किलिंग, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, जॉब एनेबलमेंट एंड जॉब्स, ये सब इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू सिस्टम। एक सपना, एक जरूरत, राजू के पढ़ने के लिए छत, दादाजी के मंदिर के लिए वो कमरा, जीवन की एक नई शुरुआत का वो आस। ये सब और बहुत कुछ उस इंडस्ट्री की देन है जिसे हम सब ईंट, बालू, सीमेंट, लकड़ी, लोहा और इस तरह की बेजान चीजों की इंडस्ट्री समझते हैं। 3 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार देने वाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद भारत की सबसे विकासशील इंडस्ट्री है। इस बढ़ती इंडस्ट्री की स्किल्ड मैनपावर की डिमांड को पूरा करने के लिए L&T जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स इस मुहिम में जुटे हैं। मेनली हमारे पास 4 ट्रेड्स है, फॉर्मवर्क कारपेंट्री, बार बेंडिंग, मैसनरी और वेल्डिंग। आज की रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल क्वालिटी है, सेफ्टी है, तो इसको देखते हुए हमको एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आसमान को छूते हुए इमारतों पर काम कर रहे वर्कर्स को देख के शायद हमने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि इन वर्कर्स को यहाँ तक पहुँचने से पहले एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहाँ उन्हें ऊंचाई पर पूरी सेफ्टी के साथ कुशलता पूर्वक काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फार्मर कारपेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी एक अगर स्टैचू बनाना है आपको, जैसा कि एक मूर्त बनाना है, अगर उसको एक वही चीज़ का अगर शेप नहीं देंगे तो वो मूर्त नहीं कहलाई जाएगी। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन में हमें अगर एक मकान बनाना है या टेम्पल बनाना है तो उसका शेप देना जरूरी है, और वो शेप देने का काम हमारा एक फार्मर कारपेंट्री करता है। L&T जैसे संस्थाओं ने बहुत से लोगों को मौका दिया है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आगे बढ़ने का। मेरा नाम लक्ष्मण फावरे, मेरा हुनर है फार्मर कारपेंटरी। इधर सीखने के बाद फ़ायदा ये होएगा कि हमारे पास मेन सर्टिफिकेट आएगा, वो हिसाब से हम लोग ये कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ने के सोचेंगे और हमारे भविष्य उज्जवल करने का सोचेंगे। लक्ष्मण की ही तरह सूर्यवंशी पवन कुमार फॉर्मवर्क कारपेंट्री में अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पिताजी का सिस्टम कारपेंट्री का व्यवसाय है और उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो नॉलेज गांव में नहीं होता है उससे ज़्यादा इधर मिलता है, इसलिए जो इधर नॉलेज है वो गांव में ले जाने का है, इसलिए मैं इधर पढ़ रहा हूँ। सूर्यवंशी पवन कुमार की ही तरह यहाँ कई और भी लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए L&T में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने L&T में ट्रेनिंग लेकर अपनी स्किल्स की वजह से काफी कुछ अचीव किया है। L&T में मैंने यहाँ पे 3 महीना बार बेंडिंग का ट्रेनिंग किया था। ये मेरे L&T में पूरा ज़िंदगी मेरा बदल दिया। ट्रेनिंग करके मैं साइट के ऊपर गया, उसके बाद में मैं पूरा अच्छी तरह से मेरा फोरमैन बनने का सपना पूरा हो गया। पहला मेरे को 6,000 रुपये था, अभी 18,000 मिल रहा है। अभी काम भी अच्छा है और पेमेंट भी अच्छा है। अजीत जैसे लोग एक मिसाल हैं उन युवाओं के लिए जो कंस्ट्रक्शन जैसे इंडस्ट्री में बार बेंडिंग, मेसनरी, फॉर्मवर्क कारपेंट्री आदि ट्रेड में अपने हुनर को निखार कर अपनी जिंदगी को आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। आजा हुनर दिखा दे मतलब हुनरबाज एक ऐसा शो नहीं है जिसमें नाच है, गाना है, लड़ाइयाँ हैं, पर ये एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारी मस्ती है, एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, टास्क हैं, बहुत सारी प्राइजेज हैं जीतने को, और सबसे ज्यादा इसमें रोजगार है। एग्जैक्टली। सनी, हमने शो के बारे में तो बता दिया, शो के जो करता धरता है उनसे भी मिलवा दिया, तो क्या हम अब उस परिवार से मिले जो इस शो का एक अहम हिस्सा होंगे? यस, व्हाई नॉट। एक ऐसा परिवार जो आपको बिल्कुल अपने परिवार जैसा लगेगा। यहाँ प्यार है, नोक-झोंक है, तकरार भी है, और इन सारी बेवकूफियों के बीच एक जीनियस भी है, जैसे इसके साथ मैं। पर क्या चक्रधार परिवार इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाकिफ है? चाय। ये क्या? चाय में मसाला? अरे तुम जानते हो मसाले वाली चाय नहीं पीते भाई। चाय का मसाला नहीं है तो किचन में सीलन की वजह से पपड़ी गिर गई थी, वो आपके चाय का मसाला बन गई है। कब से कह रही हूँ कि अपना घर ले लेते हैं, कम से कम किराए के मकान को मरम्मत करने से तो बचेंगे। That's a great idea, Mom. खाक ग्रेट आइडिया। अरे बच्चे, अगर गांव होता ना तो हम खुद ही मकान बनाते अपना। हाँ, आप मकान बनाते या बनवाते? बच्चू, बनवाता नहीं, बनाता अपने हाथों से। हाँ पापा जी, क्या आपको पता है कि एक मकान बनाने में कितने हुनरबाजों का योगदान होता है और क्या क्या चाहिए होता है? अरे बचुआ, हुनर तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और किसको नहीं पता भाई क्या चाहिए होता। अरे भैया, उसमें ईंट चाहिए और सीमेंट चाहिए है। ईंट रखो फिर सीमेंट, फिर ईंट रखो फिर सीमेंट, फिर ईंट रखो फिर सीमेंट, इस तरह 4 दीवारें बनवा दो, मकान तैयार है। इसमें अपनी अनारकली को चुनवा दो। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी बावली अनारकली, तुम्हें चुनवाएंगे नहीं हम। उस मकान में हम खिड़कियां बनाएंगे, दरवाजे बनाएंगे। हैं, खिड़कियों के लिए क्या करना पड़ता है? 2, 4, 5 ईंटें निकाल लो, खिड़की तैयार। और फिर अगर दरवाजा चाहिए तो ज्यादा ईंटें निकाल लो, दरवाजा तैयार। है ना मकान का आइडिया बढ़िया है? पापा जी, आपकी अकल इतनी है या सिर्फ मुझे तपाने के लिए सब कहते हैं? तपन क्या मतलब? मकान बनाना यानी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन इज अ साइंस यार। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, इतना तो मुझे भी पता है। वेरी स्मार्ट। हाँ, लेकिन ये सब भी कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। यू नो, ब्लूप्रिंट्स निकालना, नींव डालना। अबे बम्मो, तुम चीज को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, काम उतना ही उलझता जाएगा।
अरे भैया, हमारे दादाजी गांव में थे ना, उन्होंने खुद अपने हाथों से ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट रख के मकान बनाया था। हाँ, तभी तो दुनिया का पहला घर था जो पहली बारिश में ही बह गया। कंस्ट्रक्शन फील्ड के ये हुनरबाज किसी भी मुकाम या किसी भी मकान को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज इनका कुछ टास्क भी ऐसा ही है। जी हाँ, आज होगा इनका इम्तिहान, इनके हुनर का और इनकी दिलेरी का। और इनका टास्क है ऑब्स्टिकल रिले रेस। ऑब्वियसली जो भी कम से कम टाइम में इस रेस को पूरा करेगा वो बनेगा विनर। पर पहले जानते हैं कि क्या है ये ऑब्स्टिकल रिले रेस। बार बेंडिंग का ये टास्क एक टीम वर्क है जो शुरू होगा रिले रेस से। टीम का एक प्रमुख सदस्य जिसे बार बेंडिंग का काम आता है, वो एक पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा और टीम के बाकी सदस्य निकलेंगे दूर मुश्किल में रखी चीजों को हासिल करने। चीजों को मिलने के बाद ये दी जाएंगी प्रमुख सदस्य को और फिर वो करेगा बार बेंडिंग का टास्क पूरा। जो टीम कम समय में ज्यादा अच्छे से करेगी वही होगी इस टास्क की विनर। चलिए देखते हैं इस रेस को। टास्क के मुताबिक दोनों टीमें निकल पड़ी हैं टास्क में जरूरी चीजों को ढूंढने। टीम बी सेफ्टी यार्ड में पहुंचकर अपने पहले चैलेंज की ओर बढ़ रही है बहुत तेजी से। जल्दी और वही टीम ए के खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं सेफ्टी यार्ड तक। इतने मुश्किल रास्तों में चलना किसी हुनरबाज का ही काम हो सकता है। और टीम बी ने सेफ्टी हेलमेट पाकर टास्क का पहला चैलेंज कर लिया है पूरा। और वही टीम ए के हुनरबाज भी अपने टास्क के पहले चैलेंज तक पहुंच चुके हैं। दोनों ही टीमें टास्क की मुश्किलों का सामना करते हुए बढ़ रही हैं अपने दूसरे चैलेंज की। मगर टीम बी के हुनरबाज निकले पर टीम ए के हुनरबाज से थोड़ा ज्यादा भूखे। इस फ्रेम को खोलकर भी इन हुनरबाजों का टास्क पूरा नहीं होगा। मुश्किलें अभी और भी बाकी हैं। इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए टीम ए ने भी कर लिया है अपना तीसरा चैलेंज पूरा। वहीं टीम बी के हुनरबाज पहुंच चुके हैं मेसनरी फील्ड में अपना चौथा चैलेंज पूरा करने। टीम ए के हुनरबाज भी टीम बी को दे रहे हैं पूरी टक्कर। टीम बी के हुनरबाज टास्क में जरूरी सारी चीजों को लेकर निकल पड़े हैं अपने प्रमुख सदस्य की ओर। टीम ए के हुनरबाज भी अपने मिशनरी चैलेंज पूरा करते हुए बढ़ रहे हैं अपने प्रमुख सदस्य की ओर। टीम बी ने बार बेंडिंग का टास्क कर दिया है शुरू। वही टीमें नजर आ रही है थोड़ा सा पीछे। दोनों टीमों के सदस्य अपने हुनरबाजों का हौसला बढ़ाते हुए अब देखना यह है कि कौन पहले कर पाता है बार बेंडिंग का टास्क पूरा। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, ओ तुझको बुलाए पाले ये मंजिल तेरी, तू जानता है किस बात की है तेरी। सपनों में ढल के अपने ही पल से अरमा जगा तू, आजा मचल के कुछ करके देखो आज। हुनरबाज हुनरबाज हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज हुनरबाज हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। सॉलिड बॉस,
क्या तगड़ा कंपटीशन था, है ना? एकदम नेक टू नेक, कट टू कट जा रही थी दोनों टीमें। भाई मुझे तो लगता है दोनों ही विनर है यार, पर हार जीत डिसाइड करना तो जरूरी है, एक रस्म है हमारी। तो चलिए जानते हैं कि कौन है विनर मिस्टर सावंत से। अभी ये ग्रुप में हमने देखा है हमारे मेन असेसर थे पी पांडियन और मिस्टर पी बालाजी। इन्होंने अच्छी तरह से ये दोनों ग्रुप के ऊपर में बहुत ऑब्जर्वेशन किया हुआ है और गौर से देखा हुआ है कि कौन सा ग्रुप में कौन क्वालिटेटिव काम कर रहा है, कितना टाइम के अंदर कर रहा है, विद इन टॉलरेंस कर रहा है। और इसमें जो ग्रुप है ये ग्रुप बी विनर है। हाथ में काम होगा भी, चलने लगे ये रुकी जिंदगी, चलने लगे हर रुकी जिंदगी। तो चलिए इसी नोट पे मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा और चलते हैं एक नेक्स्ट ट्रेड की ओर, एक नई चीज की ओर, एक नए हुनर की ओर, एक नए इनोवेशन की ओर, और जानते हैं उसके बारे में। आजा हुनर दिखा दे हुनरबाज।